हमारा बच्चों जो नया चैप्टर आज स्टार्ट होना है, चैप्टर नंबर 3, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। क्या नाम है चैप्टर का? सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन? एनीवन? रोटेट का मतलब यूं, सर्कल का मतलब यूं। अच्छा, रोटेट का मतलब यूं होता है, ऐसे ऐसे। रोटेट का मतलब ऐसे ऐसे होता है, और सर्कल का मतलब ऐसे ऐसे होता है ना। सर्कुलर होता है एक पाथ में घूमना, रोटेशन में बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। ये लफ्ज सुनना चाह रहा था मैं बेसिकली। रोटेशनल मोशन में हर मोशन रोटेशनल होगी वो वाली जिसमें कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही होगी। अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना। जिस तरह अक्सर कहा था, आप लोग छोटे होते ना, उठे काम करते होंगे, एक ही पांव पे खड़े होकर यूं घूमते होंगे। बताओ, नहीं नहीं करते? तो वो जब आप एक ही पांव पे खड़े होकर तो ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं ना, तो बेसिकली आप अपनी पूरी बॉडी को अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं? घुमा रहे होते हैं। तो वो जो आपका पांव है ना, वो जिस एक पांव पे आप खड़े हुए होते हैं, वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाता है और आप पूरी बॉडी उसके गिर्द घुमा रहे होते हैं। चलो हम इसकी एक सस्ती वाली एग्जांपल करते हैं। देखें, ये ना मुझे ये एक नट बोल्ट मिला था। इसमें मुन्ना, इधर इधर भाई, सोने इधर देख। ये नट नजर आ रहा है आपको? अच्छा, ये नट क्या कर रहा है भला? इस एक्सल के ऊपर ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एक्चुअल में जब मैं इसको मूव करवा रहा हूं तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो एक्सल है ना, ये इसका एक्सिस है, ये इसका क्या है? एक्सिस है। और ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ये इसके ऊपर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही हो तो उस बॉडी की मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन या स्पिनिंग मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है? किसी भी बॉडी की मोशन जो सर्कुलर पाथ के अलोंग हो। हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे, मैं आपको इसको एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, इस वक्त आपको ये पेन नजर आ रहा है और ये पेज नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं घुमा रहा हूं। व्हाट इज दैट मोशन? रोटेशनल मोशन। ये मोशन कौन सी मोशन है भाई? एक मरतबा कॉन्सेप्ट सुन लेना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, रोटेशनल मोशन। मगर आप देखें, जब ये बॉडी रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? तो ये पूरा पेज भी तो रोटेट कर रहा है। पेज की मोशन कौन सी मोशन हुई? फिर सर्कुलर। मैं ये एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, पेज की मोशन है रोटेशनल मोशन। मगर इस, मैं बता दूं, ये देखो, पेन इज एक्सिस, पेज का एक्सिस पेन है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन घूम रहा है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। एक्सिस की गिर्द बॉडी भी तो रोटेट कर रही है। आप बॉडी की मोशन देखें, कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन। मगर इसके ऊपर मैं सपोज करें यहां पर लिखता हूं, इधर मैं लिख देता हूं ई, इधर मैं लिख देता हूं एम, इधर मैं लिख देता हूं यू, इधर भी मैं लिख देता हूं एम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग अगर गौर से देखें ना, अब मुझे एक बात बताइएगा, जरा गौर से समझिएगा इस चीज को। ये जो ई एम यू एम मैंने लिखा है, अब इसकी मोशन पे अब गौर करें। क्या ई भी रोटेट कर रहा है? क्या ई रोटेट कर रहा है? ई रोटेट कर रहा है। ई तो ऐसे मूव नहीं कर रहा आपके लिहाज से, यानी कि पूरा पेज तो रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस के गिर्द, मगर पेज के ऊपर लिखे हुए या पेज का हर पार्टिकल बेसिकली अपने आप को एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द क्या करेगी? रोटेट करेगी, तो उस दौरान उसका हर पार्टिकल किस में मूव करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो इसके पार्टिकल्स की मोशन कौन सी मोशन है? सर्कुलर मोशन। मगर इस पूरी बॉडी की मोशन कौन सी मोशन है? रोटेशनल मोशन। इसकी एक और एग्जांपल, लेट वी से, ये पंखे की आप बात कर लें। मुझे बताएं, पंखे की मोशन कौन सी मोशन है? सर्कुलर या रोटेशनल? रोटेशनल मोशन है। मगर इसके परों की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। यानी पूरा पंखा अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है, मगर क्या ये पर भी घूम रहे हैं? पर रोटेट तो नहीं कर रहे, पर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। तो परों की मोशन है सर्कुलर, मगर ओवरऑल मोशन कौन सी है इस पूरे पंखे की? रोटेशनल। चलो गोली मारो इस बात को।
कभी जिंदगी में फेरिस व्हील पे बैठे हो, आसमानी झूला? हाँ देखा ना, ये बोला हूं तो यस बोले हैं, यकीन मानो। ये पेंडू लोग, पाकिस्तानी कौम हमारी, फेरिस व्हील का नहीं पता चला, आसमानी झूले का पता चला है। अच्छा जी, बहुत मेहर की वांदरी आपकी। अच्छा देखें, आप कभी फेरिस व्हील पे अगर बैठे हो, उसके साथ जो डब्बे लगे होते हैं जिनको डोलियां बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, फेरिस व्हील की मोशन कौन सी मोशन है? क्या वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है? उसके सेंटर में आप देखें डोलियों के साथ वो जितने भी लाइनें लगी होती हैं, सारे रॉड लगे होते हैं, वो सारे एक्सिस के साथ अटैच होते हैं। ओवरऑल मोशन उसकी रोटेशनल मोशन है, मगर उसके ऊपर मौजूद हर डब्बे की मोशन सर्कुलर मोशन होती है। कभी आपने देखा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अगला टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज ना कर मेरा जान, इस तरह पंगा बन जाएगा। अभी ओ फिटे मुंह, चरसी सुन ले, मैं चुप करके भी सुन पहले बात। अच्छा देखे, नहीं बोतल नहीं मारनी, ले बोतल मार के मैंने गंदी करनी है, बोतल तुझे मारूं ले। अच्छा मेरी बात सुने, तो किधर किधर था यार, देख अच्छा भला जिंदगी चल रही थी, तू बीच में। हाँ, तो फेरिस व्हील की ओवरऑल मोशन कौन सी मोशन है? रोटेशनल, मगर उसके हर डब्बे की मोशन क्या है? सर्कुलर। और आप बैठे होते हैं कि आप रोटेट कर रहे होते हैं, बताएं मुझे, आप तो सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वेन एवर, तो एक लाइन लिखे, वेन एवर अ रिजिड बॉडी, जल्दी लिखो पहला पॉइंट, वेन अ रिजिड बॉडी, जल्दी जल्दी लिखो पुत्र, इतना टाइम नहीं है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर हम टाइम लगाएंगे, बाकी चीजों के ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। वेन अ रिजिड बॉडी रोटेट्स, वेन अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप फोर्स भी लगाए मगर उसकी शेप में कोई तब्दीली ना आए, बचपन में पढ़ा होगा। When a rigid body rotates about its axis of rotation, rotates about its axis of rotation, when a rigid body rotates about its rigid body rotates about its axis of rotation, मैं AOR लिखूंगा, मैं इस पूरे चैप्टर में एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या लिखूंगा? AOR लिखूंगा। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरा लिखेंगे, ये हक सिर्फ आपके पापा जी को है, ठीक हो गया? ओके। अच्छा, एवरी पार्टिकल, आगे क्या लिखना है? एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। तो बच्चों, बॉडी का हर पार्टिकल किस में मूव करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है। बोलो आमीन, बोलो ना। ओके हो गया? अच्छा, अब मेरी एक और बड़ी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जरा सुनिएगा गौर से, देखें, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है, पहले मुझे ये बताएं, आप ना सिर्फ ये ई की मोशन पे गौर करें। मुझे ये बताएं, जब बॉडी रोटेट कर रही है, तो अगर मैं ई का पूरा एक सर्कल बनाऊं, ई की मोशन का, तो अब मुझे बताएं ई का एक चक्कर अब पूरा हुआ। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ई का पाथ देखूं ना, तो वो बेसिकली ऐसे बन रहा है, ओ आजा ऐसे, यानी इस ई की मोशन कौन सी मोशन है? सर्कुलर, जबकि पूरी बॉडी की मोशन रोटेशन। तो मुझे बताएं, ये जो पेन नजर आ रहा है आपको, डेट इज एक्सिस, और ये पूरा सर्कल, ये सर्कल इस वक्त पेज के ऊपर है। ये पेज बेसिकली कहलाएगा सर्कल की प्लेन। पेज क्या कहलाएगा? सर्कल की प्लेन। और ये एक्सिस है, तो बताओ इस एक्सिस और पेज के दरमियान में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो एक लाइन लिख लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और लिखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा हूं? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द, PERP लिख रहा हूं, आप पूरा लिखें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल। तो बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो सर्कल की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हाय हाय, बड़ी बम्बू बातें, यकीन मानो बहुत काम की बातें तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी बुक में नहीं लिखी, आपको ऐसे नहीं मिलेंगी। आप लोगों को ये जो टॉपिक्स मैं जैसे लिखवाऊंगा, इनको वैसे ही याद कर लेना है। बुक में उसने चीजें थोड़ी ना रेंडमली लिखी हुई हैं, तो आपको जिस तरीके से मैंने सादा करके चीजें बतानी है ना, इसी से आपकी जिंदगी में सुकून आना है, और चैप्टर में भी सुकून आना है, और चैप्टर में मजा भी आएगा फिर पढ़ने का।
किताब देखो, वैसे देख के डर लगता है ना, नजर आ रहे हैं? वो माशाल्लाह किताब ही नहीं लेके आया, तुझे मैंगो नजर आना। हाँ चलो सही है, अच्छी बात है, तू मेरा पुत्र किताब ले आया कर, शीशा ना देखा कर। अच्छा अभी तो देखिए मेरी बात जरा सुने गौर से, एक और अब बड़ी काम की बात, मुझे एक बात बताएं, एक्स वाई जी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस का नाम सुना है कभी? कभी नहीं सुना। एक्स वाई का सुना है ना? देखें बेसिकली होता ये है, अगर ये सपोज करें, ये मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इसके साथ एक और एक्सिस आ गया, ये इसे बोल देंगे वर्टिकल एक्सिस। ये एक्स वाई, आमतौर पर आप ये कहते हैं ये एक्स एक्सिस, और ये एक तीसरा एक्सिस भी आ गया इसके परपेंडिकुलर। अब तो इसको अब देखें, अब इसको बोलते हैं स्पेस या थ्री डायमेंशनल, इसको स्पेस बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो अब आप लोग यहां पर देखें कि ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, देखें इसके दरमियान में एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, ये भी एंगल, तो ये थी प्लेन, ये क्या बन गई? स्पेस। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा लेट्स सपोज ये एक्स है, ये अगर एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या कहलाएगा? जी। तो एक बात जरा गौर से सुनिएगा, जब भी कोई बॉडी सर्कल में, वैसे तो आपको पता है कि कोई बॉडी रोटेट करे तो उसका हर पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। मैं कहता हूं सपोज करें एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, ठीक है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे होगा? वो पार्टिकल जिस बॉडी का है वो पूरी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, तो मैं कहता हूं बताएं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा? तो अभी मैंने बताया कि जो उसके सर्कल की प्लेन होगी, एक्सिस उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ करेगा। ये बात जरा गौर से समझना। देखो अगर एक पार्टिकल यू मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इधर से इधर आया है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो कहां पे होगा? हमेशा उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जी एक्सिस के अलोंग होगा। समझ लगी इस बात की? अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग होगा? अब आप ये देखें जरा, इसी पेज पे गौर से देखना, मुझे पता थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा, मगर अभी आपको अगर समझ लेंगे तो मजा आएगा। ये देखें, अब मजे की बात, ये अगर मैं कहता हूं जी ये मेरा है एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है? ये पूरा, ये पेज एक्स एक्सिस, ये और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा या इधर बनाते हैं, चलो ये देखो, ये कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। ये कौन सा हो गया? और तीसरा एक्सिस ये बाहर है। तो अब आप देखें, अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई पूरी बॉडी इस प्लेन में मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग है? जी एक्सिस के अलोंग ना होगा। तो आप देखें अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जी ही है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई बॉडी किसी एक्स वाई प्लेन में मूव कर रही है, बड़ी अच्छी क्लियर एग्जांपल दी है मैंने, ये कि ये पूरा पेज है एक्स वाई प्लेन, जबकि एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग है? जी एक्सिस के अलोंग है। बात खत्म, ठीक हो गया? तो ये देखे ना, बॉडी रोटेट भी तो इस एक्सिस की गिर्द कर रही है। ओके हो गया? तो लो, अब यहां पर जो बात अब मैंने बतानी है ना, उसको भी अब जरा गौर से सुनना है। देखें, होता कुछ यूं है कि एक बात तो आपने अब ये डन रख लेनी है कि जब भी कोई रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी तो उस बॉडी का हर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होगा। ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते? इतना को मान लोगे? और एक लाइन मैंने क्या बोली है कि अगर बॉडी एक्स वाई प्लेन में है, किस प्लेन में है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के अलोंग होगा? जी एक्सिस के अलोंग होगा। अगर कोई बॉडी वाई जी प्लेन में मूव कर रही हो तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। यानी सादा जुबान में इधर जो दो एक्सिस होंगे ना, तीसरा वाला उसका एक्सिस होगा। बात खत्म। अगर कोई बॉडी एक्स जी प्लेन में मूव कर रही होगी तो बताएं उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन किस एक्सिस के अलोंग होगा? वाई एक्सिस के अलोंग होगा। हमारी बुक में सिर्फ और सिर्फ उसने ये वाला केस डिस्कस किया हुआ है, हम इसी के लिहाज से पढ़ेंगे। और ये चीज निकलती है बेसिकली, एक रूल होता है जो हम बार बार इसमें यूज किया करेंगे, दैट विल बी राइट हैंड रूल। अच्छा, अब ये राइट हैंड रूल क्या चीज होती है? राइट हैंड रूल इज नथिंग, राइट हैंड रूल नहीं, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, वो जो तुम ऐसे ऐसे कह रहे हो ना, ये वो और चीज है। इधर देखो, राइट पहली बात है कि ये राइट, ये कौन सा हाथ है? ये कौन सा हैंड है? राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपने राइट हैंड की उंगलियों को उसी डायरेक्शन में मोड़े, आपका अंगूठा एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करेगा। तो देखिए, इस वक्त मैं कहता हूं सपोज करें ये ऐसे घूम रहा है,
ये ऐसे घूम रहा है, मुझे बताएं ये जो घूम रहा है इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? गौर से देख के बताना। ये डायरेक्शन क्या बनती है? एंटी क्लॉकवाइज। अपने राइट हैंड की उंगलियों को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये उंगलियां किस डायरेक्शन में घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठा बाहर को आ रहा है। सो देखें, ये देखें, अगर कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट, अगर ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही नहीं है? क्या ख्याल है? तो ये याद रखिएगा, राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने उंगलियों को डायरेक्शन ऑफ मोशन में मोड़ना है, आपका अंगूठा एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो करेगा। ओके हो गया? ये बात याद हो जाएगी। चलो हेडिंग बनाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है पहला। ये टॉपिक कोई नहीं था, ये जनरल डिस्कशन थी जो कि हमारे इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बार बार यूज होनी है जगह जगह पे। तो हेडिंग बनाए अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच इज अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओए 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 ओए, अभी चुप करके जरा सुनते जाओ, अभी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आगे आने हैं। अगर तो आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को तो फिर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए जिनको मैं समराइज कर देता हूं। पहला, जब भी कोई रिजिड बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी तो उसका हर पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो हमेशा सर्कल की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, और इस बात को हम निकालते हैं किस रूल से? राइट हैंड रूल से। अगर कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जी एक्सिस के लॉन्ग होगा। अगर कोई पार्टिकल, वो अभी भी आहिस्ता हाथ दो होगी, अगर कोई पार्टिकल वाई जी प्लेन में होगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। अगर कोई पार्टिकल जी एक्स प्लेन में होगा तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। डन। अच्छा एक बात और, बल्कि अब और क्या, अब लिखते हैं बस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले इसकी छोटी सी मैं आपको सस्ती वाली आसान डेफिनेशन बताने लगा हूं। चलो लिखो, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। मैं लिख रहा हूं पुत्र इसलिए मुझे पता है हमारे पास कई गूंगे भी बैठे हुए हैं। ये देखो, अच्छा जी, थैंक यू जी मेरा पुत्र, ये लो मैं ऐसे लिख देता हूं। एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, जी मैथ में भी है, अलोंग विच, ओए ओए ओए, बॉडी मूव्स। is called angular displacement. Angle subtended at the center of circle by an arc along which body moves is called angular displacement. Is called angular displacement. फिजिक्स की मार्केट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट किया करेंगे? थीटा से डिनोट किया करेंगे, ये इसका सिंबल होगा। फॉर एग्जांपल, इस बात का मतलब क्या है? लेट वी से, मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है, एक पार्टिकल है, वो एक बॉडी अपने एक्सिस के साथ रोटेट कर रही थी, मगर उसका एक पार्टिकल इस पॉइंट ए से चलते चलते यूं ही बी पॉइंट पे पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? तो मुझे ये बताएं, ये जो सर्कल के ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स के दरमियानी फासला बनता है ना, इसको बोला जाता है आर्क लेंथ। याद आ रहा है कुछ? बचपन में मैथ पढ़ा था ना, आर्क लेंथ। हम फिजिक्स में इस आर्क लेंथ को एस से जाहिर करेंगे। किससे जाहिर करेंगे? तो ये आर्क लेंथ सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, बताओ। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी जब भी कोई बॉडी, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में आर्क लेंथ बनाएगा, उस आर्क लेंथ का सर्कल के सेंटर पे भी तो एक एंगल बन रहा होगा, ठीक है? उस एंगल को क्या बोला जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली डेफिनेशन अभी मैंने बताई है, बस क्या बोला? एंगल subtended at the center of circle by an arc along which body moves. डोनी? अच्छा फिर दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, ये आर्क लेंथ, ये जो आर्क लेंथ है, ये अगर ये छोटी होगी तो ये एंगल भी छोटा नहीं होगा, और अगर ये आर्क लेंथ बड़ी होगी तो ये एंगल भी क्या होगा? जनरल सी बात है। ये देखो, इधर मेरी बात सुनो। सपोज करो मैं कहता हूं यार हमारी जो आर्क लेंथ है ना, ए भाई ये आर्क लेंथ इतनी है, ये देखें ऐसे, ये देखो ऐसे, ये अभी इतनी है, ये 2 पॉइंट्स हैं सर्कल के, इनके दरमियान की ये आर्क लेंथ है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है? अच्छा अब देखो, जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, एंगल भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा हो रहा है। यानी आर्क लेंथ के बढ़ने से थीटा बढ़ता जा रहा है। मगर ये जो चीज है, ये तो सर्कल का रेडियस है ना, क्या ये बढ़ा है? ये देखें इधर, ये देखो, जब ये मूव कर रहे हैं तो ये आर्क बढ़ रही है,
एंगल भी बढ़ रहा है, मगर क्या मार्कर भी लंबा हो रहा है? तो इसका मतलब है आर्क लेंथ के बढ़ने से थीटा तो बढ़ता है मगर रेडियस के ऊपर कोई फर्क है। इसका मतलब यहां पे रेडियस क्या रह रहा है? रेडियस क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। ये तो मानते हो? तो चलो मेरी बात सुनो, फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर्क लेंथ क्या लिख रहा हूं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और अब आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करें तो क्या आता है? इक्वल कांस्टेंट। और यहां पे कांस्टेंट क्या चीज रह रही थी? रेडियस। सो ये बन गया S इज इक्वल टू आर थीटा। S इज इक्वल टू आर थीटा। जल्दी करो, जल्दी 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 बच्चों। ओके, डायरेक्ट रिलेशन है ये, इनवर्स कैसे बना? डायरेक्ट चक्कर है, डायरेक्ट चक्कर, एस और थीटा का डायरेक्ट चक्कर। और याद रखिएगा इसमें जो एस है, इस एस को बोला जाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? जबकि इस थीटा को क्या बोला जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं एंगुलर को अब आमतौर पे ANG लिख दिया करूंगा और डिस्प्लेसमेंट को मैं पूरा नहीं लिख रहा, DISP लिख रहा हूं, ठीक है। और आर को क्या बोलेंगे? सर्कल का रेडियस। ला 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 ला, हे 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 हे। ओके, यस। तो आप देखें ना, ये देखो ना, तो पुत्र ये देखो आर्क लेंथ का बेसिकली यहां से यहां तक का ये पाथ देखिए ना अगर, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बनता है। आर्क लेंथ की जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेसिकली, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये होता है S। ये बेसिकली ये डिस्टेंस होता है, ये वाला। कौन सा? नहीं, ये वाला, ये आर्क लेंथ है, उसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की जस्ट इन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना, तो उसकी वैल्यू है ये S बेसिकली। आमतौर पे हम यही बोल देते हैं ये, मगर एक्चुअल में ये S इतना होता है, ये वाला होता है, ठीक है। और ये लीनियर ही बन रहा है, ये देखो, इसलिए इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अब आपने सवाल पूछ लिया तो मेरी बात सुने, इधर इधर जरा गौर से अब सुनना, बात बड़ी काम की है, बात बड़ी काम की है, अब सुननी पड़ेगी आपको। अब आपने मेरे से पूछ ली है तो इधर देखो, इधर सुनो, इधर सुनो, पहले इधर सुनो, इधर सुनो, बाद में नोट करना। यार मैं ना इस नट को रोटेट कर, ये नट को घुमा रहा हूं। आप एक चीज पे गौर करें, जब नट घूम रहा है तो इस नट ने, ये देखिए अभी यहां पे है यार, ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करके आया इधर से इधर तक, इधर से जब इधर तक आ रहा है, देखो जब आगे जा रहा है, यहां से यहां तक कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करके गया है, और कवर करके गया है। तो याद रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है रोटेशन के दौरान, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको इसकी एक सस्ती सी एग्जांपल देता हूं, इधर सुनना जरा। ये सपोज करें एक टायर है, ठीक है, ये एक टायर है, इस टायर पे ये एक पॉइंट है B। कौन सा पॉइंट है? ये रोड के साथ अटैच है, और ये एक पॉइंट है A। अभी इनिशियली आपका टायर इस जगह पे है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने क्या काम किया, मैं कहता हूं यार अगर ये व्हील रोटेट कर जाए, टर्न कर जाए, घूम जाए, आ जाए तो अच्छा मुझे बताओ, जब ये घूमेगा तो जरा माहौल चेक करना, अगले ही लम्हे ये कुछ यूं नहीं हो जाएगा। ये देखना इधर गौर से, ये जब रोटेट किया इसका मतलब है ये B थोड़ा आगे आ जाएगा, B थोड़ा, और A इधर इसकी जगह पे आ गया, देखो ऐसा हुआ। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ओए ओ, ये देखो मुझे, अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये A से कहां तक आया है, यानी कि ये पूरा व्हील रोटेट किया है, क्या किया है? तो इसने यहां से इधर, यानी B इधर, A इधर आया, तो उस दौरान इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है? ये व्हील ने इधर से इधर तक आने में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया? दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एक डिस्प्लेसमेंट देखें, ये व्हील का एक्सिस भी तो होगा, ये पहिया अपने एक्सिस के गिर्द भी तो घूम रहा है, तो एक्सिस के लोग जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसने, वो क्या है? जो ऐसे सीधा वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो लीनियर। एक बार बुक खोलो, मैं आपको दिखाता हूं, टेक्स्ट बुक दिखाओ मुझे, मैं आपको दिखाता हूं। आप ना एक काम करें, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, इस टेक्स्ट बुक पे ना पेज नंबर 51 पे, पेज नंबर 51 पे आप लोग जरा गौर से देखिएगा। देखो
इसने उसने ने यहां पर क्या काम किया, उसने जस्ट बताया कि ये चीज सर्कल का रेडियस है आर। अच्छा, अब ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। मुझे बताएं जब ये ए से कहां तक आया, बी पॉइंट पे, वो देखिए आप नजर आ रहे हैं, अगर वो ए से बी पॉइंट पे आ गया तो उसके दरमियान में यहां पर ये सेंटर से यहां से लेके यहां तक एक एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बना है। अच्छा, ये एंगल कब बना है, जब ये रोटेट किया है, तो एक रोटेशन के दौरान एक एंगल बना है, और एक डिस्प्लेसमेंट इसने यहां से यहां तक भी तो कवर किया है। तो जो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो लीनियर है, और जो एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। अच्छा चलो एक मिनट, हौसला रखो, हौसला रखो, भी टेंशन नहीं लेनी। ये फार्मूला समझ आ गया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। आगे लिखे, नेक्स्ट पॉइंट लिखे, एस आई यूनिट ऑफ पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट बना के लिख ले। ये दूसरा पॉइंट था हमारा, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला। तीसरा पॉइंट लिखे, थीटा का जो एस आई यूनिट है, कौन सा यूनिट, तो लिख ले थीटा का जो एस आई यूनिट है वो है रेडियन। थीटा का एस आई यूनिट क्या है बच्चों, रेडियन है। थीटा का एस आई यूनिट क्या है, बोलो, रेडियन। और इसका नॉन एसआई यूनिट भी है, कौन सा यूनिट है, और इसका नॉन एसआई यूनिट जो है वो दो बनाए गए हैं, बेसिकली दो हैं हमारी बुक में जो लिखे हैं। एक को क्या बोला गया है, रेवोल्यूशन, और एक को बोला गया डिग्री। लिख लो लिख लो, शाबाश, पता नहीं कब का लिखा हुआ है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के आमतौर पे हम 3 यूनिट पढ़े हैं अपनी बुक में। जो रेडियन है दैट इज एसआई यूनिट, जबकि रेवोल्यूशन और डिग्री इसके कौन से यूनिट्स हैं, नॉन एसआई यूनिट्स हैं। ओके, नॉन एसआई मतलब एसआई आपको पता नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम। नॉन एसआई भी यूज होते हैं, मगर देखें एक इंटरनेशनल वो होते हैं जो पूरी दुनिया में हर जगह पे सेम माने जाएंगे, हर बंदा उसको कंसीडर करेगा। नॉन एसआई हम अपनी मर्जी से बनाते हैं अपने लेवल के मुताबिक। इसमें बेसिकली होता यह है कि देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब ये चैप्टर नंबर 1 में बात निकल जाएगी, क्यों बनाए गए थे। लेंथ का यूनिट मीटर भी तो होता है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, फीट में भी मेजर की जाती है, इंचेस में मेजर की जाती है। अब हर चीज दामी आपने यूनिट बनाई जाएगा। तो हमने क्या काम किया, फिर एक कमेटी बैठी, उसमें डिसाइड किया गया कि भाई लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। अदर भी हैं, यूज होते हैं वो भी, तो यूज तो इनका बहुत सारा है, मगर जो एसआई है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो क्या है, मीटर है। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के भी यूनिट्स हैं, मगर जो इंटरनेशनल है वो कौन सा है, रेडियन है। बाकी भी यूज होते हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पे हम सिर्फ रेडियन ही मानेंगे। सारे लिखे हैं, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, असल में आपने वो इंटरनेशनल सिस्टम वाली चीजें भी पढ़ी नहीं ना होनी शायद, इस वजह से। 9th में भी पढ़ी थी, मगर फिर भी नहीं पता चला था, चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू। जो एसआई नहीं होगा वो नॉन एसआई होगा। तो नॉन एसआई भी तो यूनिट लगता ही है, चीजों के साथ यूनिट तो लगेगा ही लगेगा पुत्र। इंटरनेशनल सिस्टम से मुराद ये है कि उस पे एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर डिसाइड किए गए थे कुछ स्टैंडर्ड, कि जिसके लिए जिस पे हर उस स्टैंडर्ड के ऊपर सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इत्तेफाक किया था कि हम इसको इंटरनेशनली यूज करेंगे। बाकी भी यूज होंगे, मगर जो इंटरनेशनली यूज होगा वो एक अलग है। बस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज होते हैं, नॉन एसआई भी यूज होता है। अब आप लोग बाजार में जाए ना मोटर्स लेने, तो वो आपसे आरपीएम पूछते हैं, वो रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, हालांकि वो ऐसा ही नहीं है, मगर यूज तो वो भी होता है। तो यूज तो सारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और यहां पर, इनके दरमियान में 1 रेवोल्यूशन कितने रेडियन के बराबर होता है, इसके लिए एक छोटी सी आपको पहले कुछ कन्वर्जन्स लिखें। पहले लिखें 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या बोला मैं, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा, आपको ये पता है कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर भी होता है। भाई अब ये तो मैथमेटिक्स है, इतना तो पता ही होना चाहिए तुम्हें। 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, पूरे 360 डिग्री, और 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के बराबर भी होता है। पता है कि नहीं पता, ओ गूंगो, चलो शुक्र है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, क्या कर दूं, अच्छा जी, लो जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो मुझे ये बताओ कि ये 360 डिग्री, ये 2 पाई रेडियन, ऐसे मैं लिख सकता हूं फिर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ बोलो भाई, अगर लेफ्ट साइड सेम होगी तो राइट साइड भी तो इक्वल हो जाएंगी। अगर लेफ्ट साइड क्या है, सेम है, तो राइट साइड भी सेम, तो हम कह सकते हैं 2 पाई रेडियन इज इक्वल 360 डिग्री।
अच्छा फिर मैं क्या काम करता हूं, मैं 2 पाई को उधर जाके डिवाइड कर देता हूं, डन। 2 पाई को इधर लाके डिवाइड कर दो। 360 को 2 से काटो, कितना बचता है ऊपर? 180 डिग्री बचेगा और नीचे पाई। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया? जी हाँ जी, मैथ में ही पढ़ा था, हाँ जी, वही वाला है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 पुट कर दें, कितनी पुट कर दें? और 180 को 3.14 से डिवाइड करेंगे 57.3 डिग्री आएगा। तो ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। हालांकि यूज ये भी होना है फार्मूला, मगर ये भी फार्मूला 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ओके हो गया? और कर लोगे नोट? अच्छा एक बात और, 1 रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो मुझे ये बताओ 1 डिग्री किसके बराबर होगा? पाई ओवर 180 रेडियन। ये मैं लिख रहा हूं। यू कोई बच्चा बता सकता है कि ये मैंने कैसे लिखा? माशाल्लाह, कितनी प्यारी बात की है आपने पुत्र। कोई क्लास में खच नहीं था मार रहा, आप आइए तो खचे शुरू हो गई है। अच्छा इधर देखें, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई है। आप एक काम करें ना, इधर देखें, ये पाई अगर इधर आ जाएगा तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बचेगा। पाई रेडियन किसके बराबर बचेगा? तो दोनों साइडों पे 180 से डिवाइड कर देना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन बच जाएगा। अब ये इतनी कन्वर्जन भी तुम्हें यार क्या, तुम कौन सा, मुझे समझ नहीं आती। पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन कोई नहीं, ये कन्वर्जन है, ये बन जाएगा। दोनों साइडों पे 180 से डिवाइड कर दो, तो 1 डिग्री किसके बराबर? यहाँ पे कट गया ना ये, तो 1 डिग्री बचा, पाई ओवर 180 रेडियन बच गया। ठीक है, तो इसका बताने का मकसद ये है, ओए ये देखो, रेडियन से डिग्री में जाना हो, अगर रेडियन से किस में जाना हो तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाएं, और अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं कहता हूं 30 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन में, तो क्या काम करेंगे? 30 यहीं पे रहने देंगे। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की जगह मैंने पाई ओवर 180 रेडियन लिख दिया, 0 0 से मरा, तो पाई बाय 6 रेडियन बच गया। तो ये डिग्री से रेडियन में चले गए। इसी तरह देखें, अगर मैं रेडियन से डिग्री में जाना चाहता हूं, मैं कहता हूं पाई बाय 2 रेडियन को कन्वर्ट करें डिग्री में, तो पाई बाय 2 इधर, तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई पाई से भरा, 180 को 2 से काटो, 90 डिग्री बच गया। तो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में बड़ी आसानी से जा सकते हैं आप। ये कन्वर्जन बचपन में पढ़ते हैं मैथ्स में। ओके, हाँ 10th में भी पढ़ी थी। अच्छा, तो बचपन ही था। चलो ठीक है, इसी से आगे बातें हम कल के भाषण में करेंगे।